इनकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि जब हमने कहीं जाना होता है ये हमेशा लेट कर देते। अगर ये काम नहीं करेंगे, अगर ये कमाएंगे नहीं तो मेरे शौक कैसे पूरे होंगे। मैं नहीं चाहती कि कभी मैं इन्हें नाराज करूँ। इन्हें मीट ज़्यादा पसंद है तो ये मीट लवर है, तो मैंने जैसे मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई। पोलो भी खेली हुई है तो राइडिंग हमें गुड राइड अपना मेरा किस ज़माने पे मैंने अपना हॉट घोड़ा रखा हुआ था। ये क्योंकि मेरे टीचर थे तो अभी तक मैं टीचर ही, और अभी तक लाइफ के बाद भी टीचर ही कर रहे हैं। और हर चीज मैं चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ के ऊपर बनाऊँ कि मेरी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग और अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं। मुझे तो सब औरतें नहीं पसंद और ना ही मुझे ये नारा पसंद है जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कुछ 10 साल का अरसा जो आपने गुजारा है, आपस में एक साथ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की है, कौन कौन सी आदतें इनकी आपको अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं, जिनसे आपको चिढ़ होती है, चिड़चिड़ाहट होती है कि यार ये ख़त्म होनी चाहिए, अब तक ख़त्म क्यों नहीं किया? बस मुझे इतनी बुरी भी नहीं लगती। इनकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि जब हमने कहीं जाना होता है हम रेडी हो जाते हैं, बच्चों को भी तैयार कर देते हैं, ये हमेशा लेट कर देते, तो उसमें भी इनका कसूर नहीं क्योंकि काम भी उन्होंने करना होता है। मोस्टली मैं आपकी बात से टॉक रहा हूँ, मोस्टली ये होता है कि हमारी लेडीज जो होती हैं वो लेट कर देती हैं। यहाँ पे कोई सीन उल्टा आप बता रही है? नहीं, यहाँ पे उल्टा और ऐसी बात नहीं है, तैयार होने में देर लगा देते हैं ये हर वक्त क्योंकि इनका मसला अपना बिजनेस है, तो वो उसी में इनके एंड टाइम पे कोई मीटिंग आ गई या एंड टाइम पे कोई इनकी मेल उन्होंने करनी है, कुछ ना कुछ वो बिजी हो जाते हैं कि ये अब टाइम खत्म हो रहा है, इस टाइम से पहले ये काम लाजमी करना। तो उस पर फिर मैं समझती हूँ क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे, अगर ये कमाएंगे नहीं तो मेरे शौक कैसे पूरे होंगे, तो उस पर मैं फिर अपने लिए चुप कर जाती हूँ। बिल्कुल सही है, वो भी वो आज के दौर में काम सारा जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल पे ही है, तो ऑफिस नहीं जाते, ज़्यादातर घर से काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब घर से काम कर रहे हैं तो डे टाइम को प्लानिंग होती है, तो ऑफिस से कुछ ऐसा कॉल आ जाती है, ऐसा काम पड़ जाता है जिसमें अटेंशन देनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि इनकी प्लानिंग अपनी होती है कि हमने 1 बजे निकल जाना, हम रेडी हो गए हैं, अब 12:30 पौने 1 बजे ऑफिस से कॉल आ जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है कि मैनेजर फ़ोन कर देता है कि कहीं साइड पे प्रॉब्लम हो गई है, तो ऑब्वियसली वो टेक केयर करनी पड़ती है, तो इग्नोर नहीं किया रहा। बिल्कुल बाहर है, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसको लेके चलेंगे तो भी लाइफ वैसे ही गुजरेगी। और वैसे भी मेरी ये एक आदत है कि मैं नहीं चाहती कि कभी मैं इन्हें नाराज़ करूँ क्योंकि जब 2 इंसान एक जगह पे रहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें अगर एक ने भी बर्दाश्त कर रहा तो दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। कभी ये कह दें कभी ये कह दें कि हम कहीं जाएंगे, प्लान करेंगे, मैं कहती हूँ ठीक है, फिर ये कह देंगे नहीं मेरा काम आ गया नहीं जा रहे, तो मैं कहती हूँ फिर भी ठीक है क्योंकि अगर हम बाहर जाएंगे खुश होने के लिए जाना है, तो जब हम घर में भी खुश हैं, हमारे लिए घर हो या बाहर हो, घर में हम ज्यादा इजी रहते हैं, तो बात तो एक और ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। और डेफिनेटली मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, इसी में होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हम करके चले। मोस्टली ये होता है कि एक हस्बैंड जो होता है घर से बाहर से अगर आता है, कोई ऐसी जो है सूरत हाल का सामना होता है कि अगर वो परेशानी में या टेंशन में होगा, अगर घर में आके उसको कॉम्प्रोमाइज़ वाला माहौल नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली लड़ाइयाँ बढ़ेंगी और बढ़ जाएंगी। और वैसे भी थोड़ी देर चुप रहे हैं तो मुझे फिक्र लग जाती है क्या हो गया, आप इतने चुप हो गए, क्या हो गया, आपकी है ये क्यों चुप है? नहीं, कभी थोड़े परेशान हो तो फिर इन्हें मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ है, क्या मसला, क्यों इतने चुप हैं, कोई कोई बात हुई है कुछ भी, तो अगर ये शेयर करें तो फिर इन्हें मैं वो तसल्ली देती हूँ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसमें बेहतरी होगी। अब मेरी छोटी बेटी आ गई, वो भी बड़ी तसल्लियाँ देती है। और डेफिनेटली चीज़ें साथ साथ चलती हैं लाइफ में, ज़ाहिर अप्स एंड डाउन भी होती हैं, और यही लाइफ का एक हुस्न होता है जिसको आपको लेके चलाता है, क्योंकि हर वक्त ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसी सूरत हाल नहीं होती कि आपके मुताबिक चीज़ें डेवलप हो रही हैं। बिल्कुल, जिंदगी इसी का नाम है, अप्स एंड डाउन रहती है। अच्छा, मुझे आमिर साहब ने बताया था 56 कंट्री, 56 कंट्री आई थिंक सो, मोर देन 56 कंट्रीज का विजिट किया। तो आपने कितने कंट्रीज का विजिट किया अभी तक? मैंने भी, मेरा ख्याल है 10+ तो कर ही लिया है। 10+ कर लिया है। तो बाकी जहाँ पे नहीं गए, आप कहाँ का प्लान है कि यहाँ विजिट करने का प्लान है कोई? मेरा कोई इतना खास प्लान नहीं होता कि हम विजिट करें क्योंकि इतना मुझे वो फिरने का शौक भी नहीं, क्योंकि अगर आपने इतना नहीं है, क्योंकि अगर आपने अमेरिका देख लिया तो आपने मतलब कि सब चीज़ें देख ली, तो अगर ये कभी कहीं जाना है मैं कहती हूँ ठीक है, तो कुछ टाइम बाद मैं कहूँगी नहीं हम घर में ठीक है, थक जाएंगे, बच्चे हैं ये वो, उसका मुझे इन्हें भी इतना क्रेज नहीं है, चले जाए ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है, हम तो मतलब पुरस्कून हो गए हुए हैं, अब एक्टिव वाला सिस्टम नहीं है, ऐसा अग्रेशन नहीं है, बस देखिए ये भी देख ले वो भी देख ले, नहीं बस अल्हम्दुलिल्लाह जो देख लिया, देख के भी वैसे ना देख के वैसे तस्वीरें, अब आपको पता है फोन आ गए, तस्वीरें आ गई, मतलब ये देख लेता है, वीडियोस में देख लेता है, तो और वीडियोस में चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। ये है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम अच्छा, कुकिंग की आपने बात की है, सबसे बेस्ट डिश कौन सी बनाती हैं, और आमिर साहब जो लाइक करते हैं सबसे ज़्यादा पसंदीदा उनकी कौन सी है जो आप अपने हाथों से बना के खिलाती हैं? मोस्टली सब कुछ अपने हाथों से बना के खिलाती हूँ। एक फेवरेट होती है ना इंसान की, इन्हें मीट ज़्यादा पसंद है तो ये मीट लवर है, तो मैंने जैसे मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई या अगर कोई चिकन बीफ
खाते भी तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन आप फिर भी स्मार्ट लगते हैं इतने, वो वाले आम तौर पे हमारे जो मुल्लाज हजरात होते हैं उस तरह के नहीं है, एक्टिव हैं। हाँ अलहमदुलिल्लाह एक्टिव लाइफ है, गेम्स करते हैं, स्पोर्ट्स करते क्या हैं, करते हैं ये बताएं। राइडिंग करता हूँ मैं, बहुत शौक है मुझे ऑफ राइडिंग का जी। पोर्तुगल स्टाइल वाली तो नहीं की हुई अभी आपने? नहीं और तो स्टाइल वाली बिल्कुल आती है। अच्छा हाँ मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छी राइडिंग करते हैं। पोलो भी खेली हुई है, तो राइडिंग आई एम अ गुड राइडर। ये शो कहाँ से हुआ था? ये पाकिस्तान से या ये अमेरिका में जाके आपने मतलब वहाँ पे? अमेरिका में मैंने सीखी थी काफ़ी राइडिंग, जंप्स वगैरह सब किए थे। हाँ ड्रेसिंग, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग वगैरह सब मैंने वहीं से सीखी थी। हॉर्स राइडिंग मोस्टली पाकिस्तान में थोड़ा सा इसका क्रेज़ उस तरह से नहीं है, क्योंकि फैसिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, जो इश्यूज़ हैं वो होते हैं पाकिस्तान में। लेकिन आमिर साहब ने की हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे साथ। तो कितना ये अरसा आपने की हुई है और क्या क्या? ये तो बड़े अरसे से मैं करता आ रहा हूँ। हाँ बड़े अरसे से करता आ रहा हूँ, पिछले 15-20 साल से, 25-30 साल से। तो वो ऑन एंड ऑफ रहती है, क्योंकि अपना मेरा किस ज़माने पे मैंने अपना घोड़ा रखा हुआ था, लेकिन अब नहीं है, तो अब तो क्लब मेंबरशिप्स हैं, तो बस जब कभी ज़्यादा टाइम मिलता है या कभी ज़्यादा क्रेज़ होता है तो जाके ज्वाइन करते हैं। आप कहीं कभी बैठे हैं घोड़े पर सवारी की, हॉर्स राइडिंग की? जी मैंने राइडिंग खुद से अकेले में या? हाँ सीखी हुई है। अच्छा सीखी हुई है आपने? इन्होंने मुझे भी सिखाई है, स्विमिंग भी सिखाई है और सब चीज़ें इन्होंने सिखाई। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा आपको टीचिंग के वाले से भी। हाँ जी ये क्योंकि मेरे टीचर थे, तो अभी तक मेरे टीचर ही, और अभी तक लाइफ के बाद भी टीचर ही टीच कर रहे हैं, और हर चीज़ में मुझे ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं तुम कर सकती हो, जैसे कि राइडिंग का मैंने कहा कि नहीं मैं गिर जाऊंगी, चोट लग जाएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं इट्स ओके तुम कर सकती हो। अभी आप मतलब अकेले में हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं इजीली, सकती कोई वो डर फियर नहीं है? हाँ नहीं फिर नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ा नहीं सकती, अर्तुगरुल स्टाइल नहीं कर सकती, हलीमा स्टाइल नहीं कर सकती, लेकिन अपनी हद तक कर लेती हूँ। चलें ये बड़ी अच्छी बात है, और ज़ाहिर है यही एक हुस्न होता है मियाँ बीवी की लाइफ का भी। अच्छा कुछ मेरे जहन में आ रही थी, माशाल्लाह इतने फेमस हो चुके हुए हैं, अगर आपको किसी मूवी से किसी ड्रामा से ऑफर हो जी, तो प्लान है इंडस्ट्री में आने का? एज लॉन्ग एज कोई ऐसा हो प्रोजेक्ट जिसमें मैं चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग और अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं। 4 शादियाँ की हैं और बड़ी ट्रैवलिंग की है, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखे हैं, एजुकेशन में भी और मैंने अपने कैरियर में भी, फ्रेंडशिप्स में भी। तो वो डेफिनेटली अगर कोई ऐसा सीन हुआ और किसी ने ऐसा प्रपोज किया कि उस पर करते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करूँगा, उसके अलावा नहीं। चले ये बड़ी अच्छी बात की है आमिर साहब ने, और मैं खुद भी ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 4 शादियाँ करना, ठीक है, हम बात करते हैं कि ऐसा हो गया कि तलाक होगी फिर तलाक होगी, 3 तलाक़ें कम नहीं होती, और जो उसके बाद की एक लाइफ होती है वो बहुत टफ होती है आम तौर पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सामने एक कपल बैठा हो जो कि बहुत ही खुशहाल, हम ये भी दुआ करते हैं कि इसी तरह मज़ीद खुशहाल भी रहे और हैप्पी रहे, लाइफ अपनी अच्छी गुजारे। लेकिन अप्स एंड डाउन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं और मुश्किलात बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, जिस तरह कि आमिर साहब ने बताया। इसके ऊपर भी कुछ हम नेक्स्ट फेज़ में करेंगे चीज़ें, लेकिन कुछ एक पहलू और आपके जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं उसके वाले से भी जानना चाहेंगे। कुछ मैसेजेस जो आप डिलीवर करते रहते हैं, हम खुद भी फॉलो भी करते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है टीचिंग वो करते हुए नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, तफसीर पढ़ी है मैंने काफ़ी डिटेल से, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 साल में पढ़ी है मैंने, और मैं पढ़ाता भी हूँ। मैं तफसीर करता हूँ, पढ़ाता हूँ, और हदीस भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है ये कुछ मुफ्ती हज़रात का या कुछ स्कॉलर्स के बारे में कुछ जो प्रोपेगेंडा सामने आया, न्यूज़ कुछ पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली वो भी इंसान है, हम में से ही हैं, तो इंसान गलती का पुतला है, तो गलती किसी से भी हो सकती है। तो और उनको चाहिए कि गलती हुई है इस्तग़फ़ार करें, कौम से माफ़ी मांगें, और ऑब्वियसली अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी इंसान ही है, और इंसान जितना ज़्यादा नेक होता है, जितना अल्लाह के करीब होता है, शैतान का दाव भी उतना बड़ा होता है उसके ऊपर। तो शैतान का दाव उतना बड़ा होता है, ऑब्वियसली शैतान हर बंदे पर मुख्तलिफ अटैक करता है, तो ऑब्वियसली जो बंदा ज़्यादा अल्लाह के करीब है, शैतान की जदोजहद भी उस पर उतनी ज़्यादा होती है कि उस पर कोई ना कोई ऐसी तोहमत लगाए, उसको ऐसे किसी शिकंजे में फंसाए, जाल में फंसाए। कुछ बात करते हैं आपका माशाल्लाह ये कम्बिनेशन जो दूसरा है, मॉडर्न और थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके ऊपर भी बात होती है। आपको पता है कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान में भी एक तहरीक चली थी जो औरत पार्स वाली थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली भी, और कुछ वो सामने के लिबरल वो लेके आना चाह रही थी। आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बीइंग आप खुद पर्सनली आपका क्या पॉइंट है? मुझे तो सब औरतें नहीं पसंद, और ना ही मुझे ये नारा पसंद है जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्योंकि जो सरबराह होता है और जो होना चाहिए वो मर्द ही है, जिसे अल्लाह ताला ने बना दिया, उसे औरत कौन होती है कहने वाली, क्योंकि जितने ये स्ट्रॉन्ग है उतनी मैं नहीं हूँ। जहाँ पे ये डील कर सकते हैं मैं नहीं कर सकती। आपने देखा होगा हर वीडियो में मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये ज़्यादा बोलें, क्योंकि औरत को इतनी अकल नहीं है, औरत बंदे के बराबर कभी भी नहीं हो सकती।
तो मुझे तो वो जब मैंने सुना था मेरा बहुत दिल किया कि मैं स्पीच करूँ इन औरतों के लिए, अपने खामद के साथ अच्छे रहें, अपने बच्चों की बेटों की अच्छी तरबियत करें। आपने अपने बाप को नहीं देखा, आपने अपने भाई को नहीं देखा, कितने वो गलत इंसान है। एक औरत उठती है और सब बंदों को वो गलत कहना शुरू कर देती कि ये सब गलत है, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जिसे अल्लाह ताला ने सरबराह बना दिया वही होना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। और मियाँ बीवी का रिश्ता भी, और ख़ास तौर पे औरत का मुहाफ़िज़ भी, जिस तरह इस्लाम ने जितने हकूक़ इस्लाम ने दिए, आई थिंक सो आमिर साहब किसी दूसरे मज़हब में तो मेरे ख्याल से है भी नहीं, गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि इस्लाम से कबल आपको पता है औरत को ज़िंदा भी जो है गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो इस्लाम ने तो जायदाद तक में जो है हिस्सा दिया हुआ है, और इसके बहन का जो भाई मुहाफ़िज़ है, उसका शोहर है, उसका बाप है, उसका बेटा है, वो सारे रिश्ते बनाए हुए। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसी के हवाले से? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस्लाम ने औरत को हक दिया है, उससे पहले औरत के पास ऐसे हक नहीं थे। औरत को तो ऐसा मामला ये था कि इस्लाम से पहले जिस औरत का हावंद फोत हो जाता था तो उस औरत को सामान की तरह तकसीम कर दिया जाता था, जो आएगा ले लेगा, सामान भी औरत भी लेके जा सकता है उसकी। तो औरत की तो वैल्यू ये थी। तो इस्लाम ने आकर औरत को हक दिया है कि वो इस तरह नहीं किया जाता, उसकी भी ज़ात है, वो अपनी मर्ज़ी कर सकती है, शादी कर सकती है, इद्दत के बाद सब कर सकती है। तो लेकिन हम लोग क्योंकि वेस्ट को बहुत फॉलो करना चाहते हैं, और वेस्ट जो कि औरत को बहुत ज़्यादा राइट देने के बाद औरत से राइट सब ले लिए गए हैं। अब औरत के पास ये है कि औरत बाहर का काम भी करेगी, अर्न भी करेगी और घर का काम भी करेगी। तो औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल ट्रिपल कर दी गई है, जिससे औरत पिस रही है, उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है वहाँ पर। तो औरत को एक मॉडल बना दिया गया है, उसको बेसिकली गलत तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अल्लाह ना करे कि हम भी उसी तरह वही रिज़ल्ट पे आएँ। तो ये नारा ऑब्वियसली मुनासिब नहीं था, मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी। अल्लाह ने हर इंसान अल्लाह के हुक्म में कैद है, तो उसको उसी में रहना है। बेसिकली बीइंग अ मुस्लिम, जब हम मुस्लिम कहते हैं मुसलमान हैं, तो हमें पूरा ऑब्वियसली इस्लाम में आने का हुक्म दिया गया है, हमें फ़र्ज़ है। ठीक है, गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, हम कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियाँ मुझ में भी हैं, इनमें भी हैं, और उस पर हमें ना कि बोले कि कमज़ोरी नहीं है, हमें मानना चाहिए कमज़ोरी है, अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें मदद करे, कमज़ोरी दूर करे, ना कि हम उस कमज़ोरी को लेकर और सोचें कि नहीं हमने ऐसे ही करना है। और आपने बिल्कुल वेस्ट की जो बात की है, मैं आप डेफिनेटली वेस्ट में आपने इतना अरसा गुजारा हुआ है, और मेरा ख्याल है जहाँ पे वेस्ट में जो मुस्लिम मौजूद हैं, जो वहाँ पे रह रहे, वो हमसे ज़्यादा इस चीज़ की केयर करते हैं, इस्लाम की, अपने पर्दे की, अपने जो है इस्लाम के मुताबिक चीज़ें चलने की। ये नहीं कि हम यहाँ पे सोचते हैं कि हमने वेस्ट का कल्चर अपनाना है तो हम उस जानब बढ़ें। रिसेंटली आपको पता है हम स्टाइल के एक अवार्ड शो भी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है पाकिस्तानी जो अदाकाराएँ थी उनके ड्रेसेस को लेके, कि हम मगरिब के कल्चर में इस तरह को जो है वो फिट होते चले जा रहे हैं कि हम अपनी जो है वो रवायात को बोलते जा रहे हैं। बड़े अनफॉर्चुनेट है कि हम तो पता नहीं शायद वेस्ट को फॉलो नहीं करता है, हम तो शायद इंडिया को ज़्यादा फॉलो करते हैं फॉर सम रीज़न। बॉलीवुड ने ये कर दिया तो हमने ये करना ही करना है। उनकी मूवीज़ में कोई आइटम सॉन्ग है तो हमने ज़बरदस्ती करना है, कुछ सर पैर हो ना हो। लेकिन ये बड़े अफसोसनाक बात है कि हम ऑब्वियसली वो एक नॉन मुस्लिम कल्चर है, अब उनके कल्चर में तो डांस गाना इबादत समझते हैं, तो हम उसको लेके ऐसे नहीं प्रमोट कर सकते। तो आई थिंक शायद लोगों की डिमांड है जिसके वास्ते प्रोड्यूसर अदा करना पड़ता है। लेकिन इस पे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए कि हमारी जो वो ड्रेसिंग है उसकी सिर्फ, अगर हम ये जो अवार्ड हुआ था उस पर उनकी ड्रेसिंग देखी जाए तो गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह कर रही हैं। और अभी आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड पे चले जाएं, आपको वहाँ पे जो वो कपड़े हैं वो मिलेंगे, स्लीवलेस मिलेंगे कपड़े, और बहुत उनके शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे, और ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए जो कि यहाँ पे पड़ी हैं। और अच्छा, आपने बात की है गवर्नमेंट को एक्शन लेने की वजह से, आपको पता है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी जो स्टेटमेंट थी कि औरत का जो लिबास है वो ही जो है इसकी रेप की वजह बनती है, कि अगर वो मुख्तलिफ कपड़े पहनेंगी तो इस तरह के इश्यूज सामने आएंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के जो इश्यूज आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब तो कह रहे हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो मानने को तैयार नहीं, जो लिबरल्स हैं, सब औरतों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लिबरल हैं वो ये कहती हैं कि नहीं हम जो मर्जी से पहने। इमरान खान की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, जो उन्होंने कही कि लिबास पूरा पहने, इस्लाम मदीना की रियासत की बात करते हैं? ठीक है, उन्होंने कह दिया, सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं होता, उस पर अमल भी करना चाहिए। हमारे पास पुलिस किस लिए जो इस तरह फॉलो नहीं करते, पकड़े औरतों को जेल में डाले। मैं देखती हूँ कि कैसे वो नहीं फुल कपड़े पहनेंगे, क्योंकि लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। मसला ये कि अब राइट्स की बात चल पड़ी हुई है। अब हम कहते हैं जिस तरह वेस्ट की बात करते हैं, 18 ईयर्स में हम जाके आज़ाद हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमारे माँ बाप हमें कुछ नहीं कह सकता। ये आपको पता है, आपने बताया कि बचपन में शरारती थे, नहीं तो वो तो नॉन इस्लामिक कल्चर है, उसको बेसिकली हम अडॉप्ट उसी को कर रहे हैं ना। अडॉप्ट तो फिर ये हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है अनफॉर्चुनेटली, कि वो इन्फोर्स नहीं कर पाते। ये गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली हम लोगों से बनी हुई है, हम लोग कमज़ोर हैं, तो इसलिए वजह से फेलियर है।
तो आई गेस गवर्नमेंट को ही स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि इंसानी फितरत तो यही है, इंसान मिट्टी से बना हुआ है, वो तो फसाद चाहता है, मिट्टी में कुछ चीज़ डाल दें वो चीज़ ख़राब ही होगी। तो इंसान की नेचर के अंदर तो फसाद ही है, लेकिन कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है। अभी अमेरिका में अगर एक दिन लॉ इन्फोर्समेंट ना हो तो वहाँ यहाँ से ज़्यादा क्राइम होंगे। एक दिन आप पुलिस छुट्टी दे दें, बोले पुलिस आज घर चली गई है, कैमरे सब बंद हैं, सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ पे देखें कैसी तबाही होती है। और यहाँ पे रोज़ ही यही है कि बस इन्फोर्समेंट नहीं है, तो इस वजह से बड़ा मामला ख़राब है। वहाँ पे आपको दूर पुलिस की गाड़ी नजर आ जाए तो सांस खुश्क हो जाते हैं कि पता नहीं अभी हमें कहीं पकड़ ही ना ले, हम लेकिन यहाँ पे कुछ सीन उल्टा है। आप भी हमारे पाकिस्तान से लाहौर से बिलोंग करते हैं, आपको पता पुलिस आ भी जाती है, आपको पता है कुछ ना कुछ दे लेके मामला सॉल्व आउट हो जाना है। बिल्कुल तो वो जब ज़ाहिर आपके मुहावज भी इस तरह के होंगे, सब नहीं है, फिर भी ये बात कर कुछ अच्छे भी होते हैं। फाइनल मैसेज आपकी जानब से क्या है आज के प्रोग्राम की? आप अपना बींगा और आप आमिर के तौर पे आप क्या पैगाम देना चाह रही हैं, और फिर मैं आमिर साहब से पैगाम देता हूँ। मेरा जो पैगाम है, मेरा ये पैगाम है, जैसे कि हर वीडियो में मैं ये कहती हूँ कि हमें अपने इखलाक पे काम करना चाहिए, और जैसे कि कोई कपल्स हैं, औरतों को चाहिए कि वो सब्र करें और अपने खावंद को ही घर का सरबराह माने, अपने बाप को, अपने भाई को ही सरबराह माने, खुद को सरबराह बनाने की कोशिश मत करें, क्योंकि औरत कभी भी सरबराह नहीं बन सकती। तो जैसे आपका खावंद कहता है, जैसे आपका बाप कहता है, जैसे भाई कहता है, उनकी बातों को आप फॉलो करें तो आपकी लाइफ इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी होगी और आप बहुत ही सिक्योर फील करेंगे। जी आमिर साहब, आपकी जानब से क्या आज का पैगाम क्या है? जी पैगाम मेरा बिल्कुल इनके साथ ही है कि ऑब्वियसली हम एज अ नेशन, एज अ कल्चर, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोसनाक तरीके से हम अखलाक में गिरते जा रहे हैं। सब नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जो जिस हाल में है हमारे, आप देखते हैं कि रेडी वाले से लेकर और क्लर्क वाला सब जो है नीचे तबके में भी बहुत ज़्यादा मसला हो चुका है। उसको और हर कोई रीज़न देता है कि शायद तनख्वाहें कम हैं या खर्चे ज़्यादा हैं, जो भी कह लिया जाए, लेकिन मसले मसाइल हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड भी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेप इन करके इनके मसले हल करे, सैलरीज इंक्रीज़ करें, इन लोगों के एक्सक्यूज़ ख़त्म हो। और ये जब तक हम लोग एज अ नेशन अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हर कोई इसी में एफर्ट है। आप चाइना देखिए, आप चाइना में जो है हर बंदा चाहता है कि हम सुपर पावर बन जाएं, हर बंदा एक एग्रेशन में, उसके अंदर एक, मैं चाहना चाहता रहता हूँ, मैं तो देखे हैरान होता हूँ कि अमेरिका से ज़्यादा स्पीड से चाइना में काम करते हैं। और उसकी वजह ये है कि हर बंदा चाहता है कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ जाए, और उस चक्कर में वो बहुत स्पीड से काम करते हैं, अपने मुल्क के साथ लॉयल है। तो हमें भी चाहिए अपने मुल्क के साथ लॉयल होएं, अपना करैक्टर ठीक करें, अपना हालात ठीक करें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको सही तरीके से करें। ऑब्वियसली हम मुसलमान हैं, हम पे ज़्यादा फ़र्ज़ है कि हम मुसलमान का तो मसला ये है कि इस्लाम को फॉलो करें, और जो जिम्मेदारी उस पर दी गई है, जॉब हो, घर हो, उसको ईमानदारी से पूरा करें, तब भी हम कामयाब होंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, आज हमने जो प्रोग्राम किया कुछ डिफरेंट हटके हुआ, क्योंकि आपने मोस्टली जो प्रोग्राम देखा था इस कपल का, वो हम एक वीडियो पे लेके बात करते हुए नजर आए, लेकिन आज कुछ हमने डिफरेंट पहलू के ऊपर, पाकिस्तान के जो सोशल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात की, और इसी तरह इनके साथ जुड़ी बचपन की जो यादें थी वो भी बात की। बात शुरू हुई थी इखलाक से कि आपका अगर इखलाक अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और कामयाबी आएंगी। तो डेफिनेटली अगर आप जहाँ पे किसी भी ओहदे में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप एक रेडी वाले हैं, आप क्लर्क हैं, आप किसी जगह अफसर पब्लिक डीलिंग के लिए बैठे हैं, अपना इखलाक बेहतर बनाएं, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दाम करें। हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह।